नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर टेक्निकल ज्ञान पे हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है, वंदन है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपको रोजाना नई नई जानकारी लेकर आते रहते हैं। आज हम लोग बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत जो किसान भाई हमारे 13वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, तो 13वीं किस्त कब आएगी और कब, और उसके जो आने का जो क्राइटेरिया है वो गवर्नमेंट ने क्या तय किया है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए हम लोग समय को बर्बाद न करते हुए सीधे सीधे चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमने एक किसान भाई का डाटा स्टेटस जो खोल रखा है, बेनिफिट स्टेटस। तो हम लोग देखेंगे कि अगर 13वीं किस्त आएगी तो उसमें क्या क्या सही होना चाहिए आपका और क्या क्या नहीं सही होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्टेटस की अगर बात करें तो रजिस्ट्रेशन डन होना चाहिए आपका। रजिस्ट्रेशन डेट जो है यहाँ पे शो ही करती है, जब आपने रजिस्ट्रेशन कराया तब से शो कर रही है। अगर रजिस्ट्रेशन मोड की बात करें तो रजिस्टर्ड बाई स्टेट दिखा रहा है। एक्टिवेट इनएक्टिवेट की बात करें तो एक्टिवेट होना चाहिए। अगर 13वीं किस्त का आप इंतजार कर रहे हैं तो यहाँ अगर एक्टिवेट और इनएक्टिवेट में तो जो है आपका एक्टिवेट होना चाहिए। पेमेंट्स बैंक स्टेटस की बात करें तो यहाँ पर फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन एक्सेप्टेड बाय पेमेंट्स बैंक होना चाहिए। अगर आप 13वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो आपके भी स्टेटस पे जो है लिख कर आना चाहिए फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन एक्सेप्टेड बाय पेमेंट्स बैंक। अगर ये आपका रिजेक्टेड लिख के आता है तो आपकी जो 13वीं किस्त है वो आपके खाते पे नहीं पहुँच पाएगी। तो अगर जिन जिन किसान भाइयों वाले रिजेक्टेड लिख के आ रहा है तो उनके रिजेक्टेड का कारण भी दिया गया है उनके स्टेटस पे ही जो है। तो जो कारण है उस कारण को जो है सुधार कराते हुए जो है आप लाभ ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारे किसान भाई हमारे ऐसे भी हैं कि सर हमने जो है जैसे फार्मर कार्ड हाइजिन में रिजेक्टेड पे ही बात कर लें हम लोग थोड़ा से। तो उसमें क्या है कि बहुत सारे किसान भाइयों का खाता जो है आधार से लिंक नहीं है, आधार बेस जो है पेमेंट नहीं हो पा रहा उनका। तो बताना चाहेंगे जहाँ पर आपने खाता खुलवा रखा है किसान भाइयों उस बैंक पे जाएं और आप बैंक के जो मैनेजर हैं उनसे कहें सर हमारा एनपीसीआई के नियमों के तहत हमारा आधार लिंक कर दीजिए हमारे खाते से, ताकि जो आपकी किस्तें हैं वो आपके खाते पे जाना शुरू हो जाएं। बहुत सारे किसान भाई हमारे ऐसे भी हैं जो कमेंट्स कर रहे हैं कि सर हमने 2 महीने पर लिंक करा लिया है, अभी तक अपडेट नहीं हुआ। तो किसान भाई बताना चाहेंगे कि ये जो पीएम किसान का पोर्टल है ये तुरंत अपडेट नहीं होता, इसमें काफ़ी टाइम लगता है। और अगर आपका जो है अपडेट नहीं हुआ तो इंतज़ार कर लें। इंतज़ार करने के बाद जो है आपका अपडेटिंग का जो कार्रवाई है वो हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर हम आधार स्टेटस की बात करें तो यहाँ पर आधार जो है आधार इज वेरीफाइड होना चाहिए। अगर आपका आधार नंबर इज नॉट वेरीफाइड लिख के आता है तो आपकी 13वीं किस्त है वो आपका जो है नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो है आधार नंबर इज वेरीफाइड होना चाहिए आपका। अगर हम पेमेंट मोड की अगर बात करें तो पेमेंट मोड आधार होना चाहिए। पेमेंट मोड से कोई ज़्यादा विशेष लेन देन नहीं, लेकिन अब आधार बेस्ड पेमेंट अगर किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा तो आधार बेस भी अगर पेमेंट मोड यहाँ पर आधार बेस ही होना चाहिए। अगर हम ई केवाईसी की बात करें तो ई केवाईसी आपकी जो है जैसे यहाँ पर ई केवाईसी डन लिखा है, डन के बाद एस लिखा है तो एस आपका भी होना चाहिए। अगर आप जो है 13वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, एस की जगह में अगर नो लिख के आ रहा है तो आपकी जो 13वीं किस्त है वो आपके खाते पर नहीं पहुँच पाएगी। तो किसान भी अगर आप आज तक आपने ई केवाईसी नहीं कराई तो ई केवाईसी करा लें, और जब ई केवाईसी करा लेंगे तभी आपको 13वीं किस्त का जो है पैसा आपके खाते पर जा पाएगा। इसलिए किसान भाइयों अगर आपका नो लिख के आ रहा है तो इसको एस कराना जरूरी है। लैंड सीडिंग, अब अगली बात करेंगे लैंड सीडिंग के लिए। लैंड सीडिंग यहाँ पर एस है। 13वीं किस्त का जो किसान भाई हमारा इंतजार कर रहे हैं उनकी भी जो है लैंड सीडिंग एस होनी चाहिए। अगर आपका यहाँ पर नो लिख के आ रहा है तो आपके खाते पर जो है 13वीं किस्त का पैसा आपके खाते पर नहीं जा पाएगा। इसलिए लैंड सीडिंग कराने के लिए अपने लेखपाल के जो आपका गांव है, जो पंडीगढ़ में जो आपको दिखाई दे रहा है बेनिफिट स्टेटस में जो आपका दिखाई दे रहा है जो गांव, उस गांव के लेखपाल से संपर्क करके जो है आप लैंड सीडिंग का काम करा सकते हैं। अगर लैंड सीडिंग आप लेखपाल नहीं सुन रहा तो आप उप कृषि निदेशक कार्यालय पर भी संपर्क कर सकते हैं। यूपी में जो है उप कृषि निदेशक कार्यालय में भी लैंड सीडिंग का जो काम है वो किया तो नहीं जा रहा है, लेकिन वहाँ से कागज़ जमा करा के जो है वो संबंधित जो तहसीलें हैं उनको भेज दी जा रहा है। जब भेज दिया जा रहा है तो वहाँ से लैंड सीडिंग की जो कार्रवाई है वो तहसील के माध्यम से कृषि विभाग अपना करा दे रहा है। अब हम बात करेंगे किसान भाइयों की जो आप 13वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, 13वीं किस्त में जो है आपको बताना चाहेंगे कि अभी जो है आपका वेरिफिकेशन का काम चल रहा है उप कृषि निदेशक कार्यालय पर। यानी क्योंकि जब कोई भी किस्त डाली जाती है तो डालने से पहले जो आपका डाटा फीड है बेनिफिट स्टेटस, जो बेनिफिशरी आपकी फीड हैं भारत सरकार के पास, उन बेनिफिशरी स्टेटस को बार बार चेक किया जाता है किस्त डालने से पहले। तो अभी जो है
जो किस्त डालने के लिए पहले कार्रवाई जो है बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करने का होता है, तो वो अभी आपका जो है उपसंधि से कार्यालय इस तरह से किया जा रहा है। और जब ये कार्रवाई हो जाएगी तो आपके जो है 13वीं किस्त का जो आप इंतजार कर रहे हैं वो आपके खाते पर पहुंच जाएगी। लगभग इसमें जो है भी टाइम लग सकता है 13वीं किस्त में। 13वीं किस्त में अभी काफ़ी टाइम लगेगा, लगभग जो है 15 दिन का लग सकता है। लेकिन और जो लेट लपाट चल रही किस्तों में सिर्फ फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड के कारण भी चल रही है, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई हमारे ऐसे हैं कि उनका फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड ही बता रहा है। तो उन किसान भाई को बताना चाहेंगे कि वो अपना खाता जो है इंडिया पोस्ट बैंक पर खुलवा कर जो है वहाँ पर आधार बेस भी पेमेंट किया जाता है, खाता खोले जाते हैं, तो वहाँ पर खुलवा के भी लाभ जो है पीएम किसान सम्मान निधि का ले सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।